नमस्कार दोस्तों, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर मैं विश्व आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी की भाग 2 के विषय में। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स ने भाग 1 पार्ट 1 सभी ने देख लिया है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है पहले भाग 1 देख लीजिए, उसके बाद आपको भाग 2 ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज हम समांतर श्रेणी का भाग 2 करने जा रहे हैं। इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज पता होना ज़रूरी है। उन फॉर्मूलेज को हम देख लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलेज आपको ज़रूरत पड़ेगी। भाग 1 में हमने इस फॉर्मूले के बारे में बात किया है। ठीक है, इस फॉर्मूले के बारे में बात किया है। हम एक बार और देख लेते हैं इस फॉर्मूले को। Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और सिमिलरली L के लिए भी सेम फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये दो फॉर्मूलाज तो हम पहले भी देख चुके थे, यहाँ इन फॉर्मूलों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ योग के कुछ फॉर्मूले होते हैं, योग करने के लिए उन फॉर्मूलेस को हम लिख लेते हैं। Sn, ठीक है, Sn के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, देखिए n/2 a प्लस एल। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और एक फॉर्मूला और होता है इसका Sn का, ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे दो फार्मूला। Sn मतलब श्रेणी के n पदों का योग, S मतलब सम, तो श्रेणी के n पदों का योग के लिए फॉर्मूला क्या है, पदों की संख्या n/2, a मतलब प्रथम पद, l मतलब अंतिम पद। ये फॉर्मूला तब यूज़ करेंगे जब हमको पदों की संख्या पता है, प्रथम पद पता है और अंतिम पद पता है, तब हम इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। और अगर हम बात करें इस फॉर्मूले की, तो इस फॉर्मूले का उपयोग कब करेंगे, जब आपको पदों की संख्या पता है, प्रथम पद पता है और श्रेणी का सार्वंतर पता है। तो इन दोनों फॉर्मूले में अंतर क्या है देख लीजिएगा। यहाँ पर अंतिम पद है, यहाँ पर अंतिम पद नहीं है, यहाँ पर श्रेणी का सार्वंतर नहीं है, यहाँ पर श्रेणी का सार्वंतर है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। इस पर क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, देखिए हमको पहला क्वेश्चन दे रखा है समांतर श्रेणी के 8, 3 और -2 के प्रथम 22 पदों का। ठीक है, प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, बड़ा सिंपल तरीका है। देखिए आप ये श्रेणी दे रखा है, यहाँ से मान निकालिए। सबसे पहले जो सबसे पहले दिया रहता है वो प्रथम पद है, वो होता है a। यहाँ पर a का मान कितना है, 8। ठीक है, d कैसे निकालते हैं, d मतलब डिफरेंस, या इसको क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं पूरी श्रेणी में। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, बाद वाले पद से पहले वाले पद को माइनस करके। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 3 में माइनस करेंगे क्या, 8 को, तो ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस में 5 आ जाएगा। यही श्रेणी के सर्वांतर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना पद बोला गया है, 22 पद, यानी n का मान कितना आएगा, यहाँ से 22 आएगा। ठीक है, n का मान कितना आ गया, 22 आ गया। अब आपको निकालना है योगफल। तो योगफल निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मान को यहाँ रखते हैं, तो n का मान कितना है, 22 रखेंगे और 2 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा। 2a का मान कितना है, 8, तो 2 का गुणा 8 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, प्लस n माइनस 1 यानी 22 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 21, गुणा d का मान कितना है, माइनस में 5, ये रख दिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा, 11 ब्रैकेट में आ जाएगा 16, और यहाँ से हो जाएगा, देखिए यहाँ से गुणा कर देते हैं, तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा 105। ठीक है, ये हो जाएगा 105। तो 105 में से 16 घटाना है, ध्यान रखिएगा, है ना, माइनस के साथ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देख लेते हैं थोड़ा, ये आ जाएगा 11, और यहाँ से जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ से 15 में से 6 जाएगा, 9 हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा 9 में से 1 गया 8, तो 89 आ रहा है, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इनको गुणा कर देते हैं, 11 × 99 का 9 हासिल आया, 9, 11 × 88 और 9 कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा, है ना, तो 97। अब चिन्ह भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। तो देखिए श्रेणी के 22 पदों का योग निकल आया है। इसका ऑप्शन आपका सी सही है, -979। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दिया हुआ है एक श्रेणी, इसमें बोला गया है कि पहली 10 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, a का मान क्या है हमारे पास, a का मान यहाँ पर -3 है। d का मान कैसे निकलेगा, d का मान निकलेगा आपका बाद वाले पद यानी कि -8 में से आप घटा देंगे किसको, -3 को, तो ये आ जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -8 की वजह से ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है, पहली 10 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो पहली 10 संख्या मतलब n का मान कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है,
n का मान आ रहा है 10। अब क्या कर लेते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल्स टू n/2, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये लगा देंगे। अब क्या आ जाएगा, देखिए n का मान आप जब 10 रखेंगे तो 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 5 बार में भाग हो जाएगा ये। अब 2a है, a का मान -3 है, तो ये हो जाएगा 2 का गुणा 3 के साथ 6, और यहाँ से आ गया माइनस। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए n-1 यानी 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ पर d का मान कितना आया आपके पास माइनस में 5 है, यहाँ रख दिया d का मान। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा 5, ये हो जाएगा -6, और ये हो जाएगा 9 पंचे 45 और माइनस में आएगा, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से 45 और 6 जब जुड़ेगा तो ये किस में आ जाएगा, ये आएगा आपका माइनस में ही आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपका -51, और जब आप गुणा करेंगे इनको तो ये आएगा माइनस में 255। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा -255, ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखिए कौन सी संख्या के बारे में बात किया है, प्राकृत संख्याओं का, कहाँ तक की प्रथम 20। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं प्राकृत संख्याओं से। कहाँ से शुरू होता है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, फिर अगला होगा 2, 3, 4, 5। तो प्रथम 20 यानी आखिरी पे क्या आएगा, आखिरी पे क्या आएगा 20 ही आएगा। प्रथम 20 बोला है मतलब आखिरी पे क्या आएगा, इसके 20 ही आएगा। ठीक, यानी इसका पहला पद क्या आएगा, 1 आ रहा है। ठीक है, d का मान कैसे निकलता है, बाद वाले पद में पहले वाले पद को माइनस करते हैं, तो 2 में से 1 घटेगा, ये आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए ये अंतिम पद है इस श्रेणी का, तो l का मान कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है योग का, क्या होता है n पदों का योग का, n/2 ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस l, ये एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में मान रख देते हैं। जब आप n का मान कितना रखोगे, देखिए l तो है 20, लेकिन साथ ही साथ n भी कितना है 20 है। ठीक है, यहाँ पर n भी कितना है 20 है, क्योंकि कितना पद है यहाँ पे, प्रथम 20 पद है, इसलिए n का मान भी 20 होगा। तो 20 यहाँ पे रख देंगे, तो 2 से भाग करेंगे, ये आएगा 10, और यहाँ से a का मान कितना हो जाएगा 1, प्लस l का मान कितना हो जाएगा, वो भी 20 है आपके पास। ठीक, तो यहाँ से आप सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 20 और 1 21, तो 10 गुणा कितना हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 210। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 210। ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो देखिए प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले प्रथम 10 पूर्ण संख्या लिख लेते हैं। कहाँ से शुरू होता है प्रथम 10 पूर्ण संख्या, देख लेते हैं। 0 से होता है पूर्ण संख्या शुरू। ठीक है, अगला आएगा 1, फिर 2, फिर 3। तो इसके 10वें पोजीशन पे क्या आएगा, इसके 10वें पोजीशन पे 9 आएगा। कारण क्या है 9 आने का, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, तो 0 तो ऑलरेडी प्रथम पद हो ही गया। फिर दूसरा पद, तीसरा, चौथा करते हुए जब 10वें पे पहुंचेंगे तो 9 आएगा, वहां पर 1 कम आएगा उससे। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पहले मान लिख लीजिए। a का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, d का मान क्या आएगा, बाद वाले पद में से पहला वाला पद माइनस कर देते हैं, तो 1 में से 0 माइनस करेंगे, ये आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अंतिम पद क्या है, यहाँ पर अंतिम पद 9 है। पदों की संख्या कितनी है, टोटल कितने पद हैं, 10 पद हैं। ठीक है, लगा देते हैं फॉर्मूला। Sn बराबर क्या आएगा, n/2 ब्रैकेट में आएगा a प्लस l। ठीक है, अब यहाँ से n का मान कितना आ जाएगा, 10 को 2 से भाग करेंगे, आएगा 5। ठीक है, a का मान कितना आएगा 0, प्लस l का मान कितना आएगा 9, तो 0 और 9 9 हो जाएगा, 9 पंचे कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा 45। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, समांतर श्रेणी के कितने पद, ये श्रेणी दिया है, इसके कितने पद लिए जाएं कि उनका योग कितना आ जाए 78। देखिए अभी आपको क्या बोल दिया है कि योग दे दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, योग दे दिया है, तो हमको मालूम नहीं कितने पद लेना है, हम मान लेते हैं n पद लिया जाए। तो यहाँ से देख लेते हैं, पहले a का मान कितना आएगा, a का मान कितना आएगा, यहाँ से 24 आएगा। ठीक है, d का मान कितना आएगा, 21 में से 24 माइनस कर देंगे, बाद वाले में से पहले वाला पद घटा देंगे, तो ये आ जाएगा -3। अब यहाँ पे है n तो हमको पता ही नहीं है, n ही तो याद करना है। ठीक है, और योग पता है, यानी Sn का मान पता है कितना है, ये 78 पता है ये। ठीक, फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कौन सा वाला लगेगा, यहाँ अंतिम पद तो मालूम नहीं है, तो अंतिम पद नहीं मालूम है, इसलिए क्या लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक, अब क्या आ जाएगा, देखिए n का मान हमको निकालना है, Sn तो पता है ना, यहाँ पे 78 पता ही है। ठीक है, n को n ही रहने दीजिए, यही निकालना है। उसके बाद 2a, तो 2 का गुणा 24 से कितना आ जाएगा, ये 48 हो जाएगा, 2 गुणा 24, प्लस ये रहेगा n-1। ठीक है,
और डी का मान कितना है यहाँ पे -3 रख दिए इस मान को। ठीक है, सॉल्व कर देंगे, ये कितना आएगा n/2, ये हो जाएगा 48। ठीक है, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -3n हो जाएगा, और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है, इधर 78। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सॉल्व करने के लिए इस 2 का इधर गुणा करना पड़ेगा 78 के साथ। कितना आ जाएगा ये 8 दूनी 16 का 6 हासिल आया, 1 7 दूनी 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, ये आ रहा है 156। अब बराबर में क्या आ जाएगा इसके, देखिए n तो रहेगा ही, और 48 और 3 कितना हो जाएगा, n रहेगा ही, इधर नीचे लिख देते हैं। 48 और 3 कितना हो जाएगा 51 माइनस कितना हो जाएगा 3n हो जाएगा। ठीक है, 51 - 3n हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करके देखते हैं इसको। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वर्ग समीकरण बनेगा। तो वर्ग समीकरण बनाने से अच्छा है क्या करें, यहाँ पे एक आध मान रख के देख लेते हैं जिससे ये आ जाए। ठीक है, अब कैसे मान रखेंगे, देखिए 51 - 3 है ना, और ब्रैकेट इधर गुणा में n भी है, तो ये जो भी ऑप्शन में दिया होगा ये तो n का ही मान होगा। ठीक, इन्हीं n के मानों को रख के ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, दो मान पॉसिबल है इसके लिए, तो हम एक एक मान रख के चेक कर लेते हैं किससे आ रहा है। सबसे पहले 10 रखते हैं, तो जब आप यहाँ 10 रखेंगे तो कितना आएगा 3 गुणा 10 हो जाएगा यानी 30। अब 51 में से 30 जब जाएगा माइनस होगा तो 21 बचेगा, और यहाँ पे भी 10 रहेगा, तो ये तो 210 आ रहा है। आना कितना चाहिए 156 आना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। बी वाले में चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी में 4 रख के देखिए, तो यहाँ पर कितना आएगा, अगर आप रखेंगे 4 तो 4 अगर आप रखते हैं 4, तो यहाँ से आप मान रख के देख लीजिए थोड़ा, है ना, तो क्या आ जाएगा, देखिए आप जब 4 रखेंगे तो यहाँ से 51 आएगा, माइनस 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, और बाहर में कितना रहेगा 4, तो 51 में से 12 माइनस कर देंगे, 11 में से 2 गया 9, और 4 में से 1 गया 3, गुणा 4, इसको गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 4 निया 36 का 6 हासिल आया 3, 4 तिया 12 और 3 15, देखिए 156 आ रहा है ये मान रखने से। 4 मान रखने से 156 आ रहा है, मतलब ये एक सही है। ठीक है, ये सही है, और 7 और 5 है। ठीक है, अगर एक आंसर आ गया तो दूसरा आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ग समीकरण बन रहा है, और वर्ग समीकरण में एक आंसर आ रहा है तो दूसरा उसको संतुष्ट करेगा ही करेगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि वर्ग समीकरण बना के उसको सॉल्व करना मतलब काफ़ी बड़ा हो जाएगा सॉल्व करना। हमको क्या रखना है कि थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद an बराबर क्या दिया हुआ है 3 + 2n से दिया जाता है। ठीक है, प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका nवां पद देने का फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे दिया nवां पद। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान रख लेते हैं, n का मान रखते हैं 1। तो n का मान जब आप 1 रखेंगे तो a1 आएगा, यानी कि पहला पद आएगा। तो यहाँ पे देखिए 3, और यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो 3, और यहाँ 2 का गुणा 1 से 2 ही रहेगा, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। a2 क्या आएगा, यानी कि श्रेणी का दूसरा पद, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। a3 कैसे निकलेगा, n का मान 3 रख देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 3 9। तो देखिए एक श्रेणी बन रहा है 5 7 9, ये कैसी श्रेणी है, ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, जिसका प्रथम पद क्या है 5 है, सर्वांतर क्या निकलेगा इसका, यानी कि d का मान बाद वाले पद में पहले वाले पद को माइनस कर देंगे, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 बचेगा। ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पर, देखिए प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है। तो प्रथम 24 पदों का योग कैसे निकलेगा देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में होता है 2a + n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ मान रख के देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रथम 24 पद का मान ज्ञात करना है, यानी कि n का मान भी 24 है यहाँ पे। ठीक, तो मान रखेंगे 24, जैसे ही यहाँ पे 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, ये आएगा 12। फिर 2a, तो a का मान कितना है हमारे पास 5 है, तो 2 का गुणा 5 के साथ कितना आएगा 10, प्लस n-1, n की जगह फिर क्या आ जाएगा 24, माइनस में 1 कर देंगे कितना आ जाएगा 23। d का मान कितना निकाले हैं हम 2, उसको रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10, 23 गुणा 2 करेंगे तो ये आएगा 46 आ जाएगा, और यहाँ से जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा ये 56। तो 12 का गुणा 56 से कर देंगे, ये आ जाएगा 12 छक्के 72 का 2 हासिल आया 7, 12 पंचे 60 और 60 हो जाएगा 67, 672। इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो ये देख लेते हैं। देखिए, रजनीश अपनी पुत्री के गुल्लक में उसके 1 वर्ष की हो जाने पर 100 रुपये
दूसरे जन्मदिवस पर 150 रुपये, तीसरे जन्मदिवस पर 200 रुपये डालता है। जब उसकी पुत्री 21 वर्ष की हो जाएगी तो उसके गुल्लक में कितनी धनराशि एकत्रित हो जाएगी, आपको याद करना है। तो देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे पहले वर्ष में कितना आया 100, तो ए का मान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे वर्ष में कितना गया, 100 से आगे बढ़ गया, देखिए 150, फिर कितना हो गया 200। तो ये किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, 50-50 रुपए के रूप में आगे बढ़ रहा है। तो डी का मान कितना हो जाएगा 50, पदों के बीच अंतर या सर्वांतर 50 है। और यहाँ पर क्या बोला है, 21 वर्ष की जब हो जाएगी तो धनराशि ज्ञात करना है। तो 21 वर्ष की जब होगी तो एन का मान कितना आएगा 21 हो जाएगा। ठीक, एन का मान आ गया 21 हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए आपको क्या पता चल गया, ए पता चल गया, एन पता चल गया, डी पता चल गया। एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये अब फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें। n का मान आपको पता है, ये आ जाएगा 21/2। ठीक, 2a तो 2 का गुणा a के साथ कितना आ जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर फिर आप माइनस करेंगे, 21 माइनस 1 आ जाएगा 20 गुणा d का मान कितना है 50। ठीक है, रख दिए। अब इनको सॉल्व कर देते हैं। तो अब जब सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा, 20 गुणा 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। 1000 और ये 200 जुड़ के कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 21/2 गुणा 1200। ठीक है, अब इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 से ये 6 बार में जाएगा और 2 जीरो आ जाएगा यहाँ पे। तो गुणा कर लीजिए, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और यहाँ से 2 जीरो आ जाएंगे। तो ये कितना रुपए हो जा रहे हैं उसके, 12,600 रुपये हो जाएंगे। इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो इसी तरीके से वीडियोस देखने के लिए बने रहिए राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के साथ। थैंक यू।